अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज हम सवाल करेंगे कि जमहूरियत में वोट का हक किसका है। मेरे साथ हैं अम्मार और हम दोनों डिस्कस करेंगे आज के वोट का हक जमहूरियत में किन लोगों को देना चाहिए या ये हक किन लोगों का है जो इस मुल्क के आने वाले इंतखाबात में वोट कास्ट कर सकते हैं और अपने लिए हुकूमत चुन सकते हैं। ओवर टू यू अम्मार। अस्सलाम वालेकुम रासिम, मेरा आपसे पहला सवाल इसी से रिलेटेड है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या वोट का हक मिलना चाहिए पाकिस्तान की जमहूरियत में? अम्मा देखें, इसमें एक बात पहले तो हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि पहले तो जमहूरियत में वोट का हक किसको है। बिल्कुल है। अगर हम इसको पहले डिस्क्राइब कर लें तो हमारे पास जो फिगर्स आते हैं उसमें ये आता है कि जी दो टाइप्स के वोटर्स हो सकते हैं, एक होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। पर इसमें भी इससे पहले भी एक कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ कहता है कि आप नेशनल भी हैं या नॉन नेशनल हैं। अगर आप नेशनल हैं यानी आपके पास पाकिस्तान का CNIC है और पाकिस्तान के आप रिहायशी हैं तो आपको वोट का हक है। पर अगर आप आउट ऑफ द कंट्री कहीं के हैं और आपके पास किसी और मुल्क की नेशनलिटी है, पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। ये तो एक डिफरेंशिएट हमारे पास पहले हो गया। अब जो नेक्स्टली हमारे पास क्वेश्चन होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का, ये एक बड़ा ट्रिकी का क्वेश्चन है। अब ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से कि हमारे जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं जो मोस्टली ओवरसीज रहते हैं, अब इनकी डेफिनेशन हम किस तरह लेंगे, ये अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में अभी तक खामोश है। थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हुई थी जो दोबारा रिवर्स बैक कर दी गई बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन। अच्छा, और दूसरी बात है कि जो नेशनल्स हैं उन्हें ये वोट का पूरा हक है, जिनके पास रिहाइश है, जो यहीं रहते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं खाते हैं और अपनी सारे ज़िंदगी के टैक्स के मामलात यहीं करते हैं। रासिम, आपको नहीं लगता ये जो हमारे आजकल के हुकूमती निज़ाम में जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि रेमिटेंस, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान में, मतलब वो इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से पाकिस्तान में, या उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किस हद तक का उसमें इजाफा उनको फ़ायदा मिलता है जिसमें हम ये कैटेगराइज कर सकें कि उनको वोट हक देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि एक सियासी जमात के लीडर इमरान खान साहब भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लाजमी वोट का हक देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा अभी, कि बहुत सी अमेंडमेंट्स चल रही थी, असेंबली में भी हुई, नेशनल असेंबली में भी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया। आप मुझे बताएंगे इसका प्लीज़? अच्छा अमर, अब इस हवाले से जो है ना वो एक बात, एक लाइन हम वाजे कर लें पहले तो कि रेमिटेंस, क्योंकि जो रेमिटेंस है, देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई नहीं भेजता। ये बात अपने दिमाग में सारे पाकिस्तानी मेरे जो देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से वो मुझे बता दें, वो पाकिस्तान ज़रूर भेजते पर पाकिस्तान को नहीं भेजते। बट रासिम, लेकिन आपका टैक्स जो है वो टैक्स तो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। देखिए हमारा टैक्स तो वो दुनिया की वो कंपनीज ही पे कर रही हैं जो इंपोर्ट पे यहाँ माल मंगा रही हैं, तो टैक्स इक्विवेलेंसी से सबके साथ है ना। हम भी यहाँ रह के टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स इक्विवेलेंसी तो सबके साथ है, टैक्स सब पे लगा हुआ है। टैक्स से मुबर्रा तो कोई नहीं है, रियासत तो टैक्स के बगैर चल ही नहीं सकती। वो अपने मुल्क में पैसा भेजे, मैं आप टैक्स की बात कर रहे हैं, अभी स्टेट बैंक ने एक ऐप लॉन्च कर रखी है रास्त, ठीक है ना, उसके थ्रू ओवरसीज पाकिस्तानी या डिजिटल बैंकिंग के थ्रू बगैर टैक्स के भी मुल्क में पैसा भेज सकते हैं। तो हमने तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया कि वो इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजे। वो इसलिए किया कि इसका फ़ायदा हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूर होता है ज़र मुबादला की सूरत में, पर वो असली में ये पैसा अपने घर वालों को भेजते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं। जाहिर सी बात है वो खर्च इसी मुल्क और पाकिस्तान में करते हैं, तो उससे हुकूमत पाकिस्तान का फ़ायदा है। तो वो पैसा एक तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही हुई। देखिए इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स हैं, या तो वो अपने फैमिली को रन कर, देखिए मेरी एक बात सुनिए, जो पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी मोस्टली रह रहे हैं, अभी मैं ड्यूल नेशनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी का, जो लोग नौकरी करने बाहर गए हुए, नौकरी पेशा तबका है। अब मेरा सवाल छोटा सा ये है कि जो हमारा मोस्टली वर्किंग क्लास है वो यूरोप में नहीं है, वो अरब में है, और वो बहुत हाई लेवल पेड नहीं है, वो बहुत लोअर लेवल पेड है। तो वो यहाँ घर लेने के लिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहे, डेफिनेटली वो अपने रेमिटेंस घर को चलाने के लिए, रोज़मर्रा के अशिया और खुर्दनी चीज़ों को ख़रीदने के लिए और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्च कर रहे हैं। सेकेंड ऑफ थिंग के, तो आपने मुझसे बात की कि ज़र मुबादला, बिल्कुल मैंने आपको जैसे जवाब दिया कि ज़र मुबादला जनरेट होता है, और ये इसमें वोट के हक़ के हवाले से अभी तक मैं इसमें वोट का हक़ उनकी वजाहत नहीं करता। और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क से गए हैं उनके पास पाकिस्तान का कौमी शिनाख्ती कार्ड है और वो अपने अपने हलकों में रजिस्टर्ड है, ठीक है। वोट उनका हक़ है। अब उसमें वोट के लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है। अब आप ये कहते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़ के इलेक्शन के सिर्फ एक दिन के लिए या बाय इलेक्शंस के लिए वो अपने हल्के आए, वो पैसे खर्च करे, वो जहाज़ का टिकट ले और फिर वो जाने का खर्चा ले, छुट्टियां अप्लाई करे, उससे बचने के लिए दुनिया भर में, बल्कि हमारे मुल्क में भी जो आर्मी वोटिंग सिस्टम है उस तरह कर ले पोस्टल वोट। अगर उन्हें पोस्टल वोट का हक हो तो ये मेरे ख्याल से मसला हल हो सकता है। पर जिस तरीके का मॉड्यूल प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे मुल्क में बरसर इक़्तिदार थी इमरान खान साहब की, उसने जो फार्मूला पेश किया था वो बिल्कुल
बिल्कुल ही बरअक्स था इसके। वो ये कहते थे कि अगर मुल्क में इलेक्शंस हो जाते हैं और ये वोट जो ओवरसीज पाकिस्तानी के इलेक्शन कमीशन के पास एक बैंक की सूरत में रहेंगे, पार्टी जहां बोलेगी ये वोट बैंक्स वहां गिरा दिए जाएंगे। तो मतलब अगर 100 वोटों से कहीं पीटीआई हार रही है तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए जी मेरे ये वाले 100 वोट ओवरसीज पाकिस्तानी के इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरह तो ये निज़ाम बिल्कुल ही बैठ जाता। हाँ, आप जिस हल्के का वोट है उस हल्के में उसे काउंट करवाएं, जिनके कौमी शनाख्ती कार्ड पे जो है वो जिनका पता है उस पते के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का रूल है उधर वोट कास्ट होता है, तो इस पर शायद किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। और दूसरी बात इसमें मैं ऐड कर दूं आपके क्वेश्चन से पहले कि इसमें उन्होंने वो ड्यूल नेशनल्स को भी वोट देने का हक रखा है, जिसमें से कई मेरे ख्याल से 25-25, 30 साल से पाकिस्तानी नहीं है, जिन्हें पाकिस्तान की डायोग्राफी और ज्योग्राफिकल इस वक्त सिचुएशन और सियासी सिचुएशन का पता ही नहीं है। तो फिर उनके लिए हम क्या करेंगे, ये मुझे अभी इसके हवाले से भी इबाम है और इसके ऊपर भी बहस है ये मसला कि इस पर बहस हो सकती है, अभी इसमें गुंजाइश है बात करने की। बिल्कुल राशिद, मैं आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि उसी फैमिलीज और उन्हीं खानदानों की मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो कि 20-25 साल जिनको पाकिस्तान से माइग्रेट किए हुए हो गए और वो डुअल नेशनल है। मतलब ये तो हमने बात कर ली जो रेजिडेंट है, सही, जो ओवरसीज पाकिस्तान जो यहाँ से गए हुए, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, जो रह रहे हैं, जो सिर्फ वहाँ पे जॉब पर्पस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गए। लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी हैं, बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी फैमिलीज भी हैं जिनकी आबाओ अजदाद से लेके मतलब उनकी एक टर्म्स गुजर गई वहाँ पे, इंटरनेशनल उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी हुए उनको। तो उनके लिए फिर क्या क्राइटेरिया है, क्या उनका हक बनता है ये कि वो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए वो पाकिस्तान का वजीर आजम या पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला कर सकें ये ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट से? अमर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अमर, मसला ये है कि दोनों लड्डू हाथ में नहीं रखे जा सकते। एक शख्स जो ड्यूल नेशनल है, इसके पास हमारा पासपोर्ट भी और दूसरे मुल्क का पासपोर्ट भी, हमारी नेशनलिटी भी है उनके में, ये तो एक कन्फ्यूजनल प्रोसेस है कि एक आदमी अगर यूके या कनाडा में सिटीजन है वो वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए भी वोट करेगा और हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी वोट करेगा। बैक वक्त वो किसी एक रियासत से अपनी लॉयल्टी दिखा सकता है। ये दो रियासतों से लॉयल्टी मेरी तो समझ से बाहर है। उन्हें वोट का हक है, उसके लिए कानून बना दें। जो फैमिली 5 साल के इस टर्म में 2 साल विजिट करती है पाकिस्तान का, या 2 साल या 3 साल में एक दफ़ा पाकिस्तान का ट्रिप करके जाती है, बम्मा अहलो अयाल जो सारे वोटिंग के राइट्स रखते हैं, 18 साल से बड़े बच्चे या वो शख्स जो 18 साल से बड़ा है, उनको ये वोट होना चाहिए, ये उनका हक है। पर मैंने फिर आपसे कहा ये डिजिटल वोटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये पोस्टल वोट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसके लिए एक्सरसाइज करे, अपने बेसिस के अंदर रजिस्टर करे, उनके हल्कों के हिसाब से उन्हें वहां पे बता दिया जाए, वो अपने पोस्टल वोट के ऊपर लिख के दें कि जी मैं ये वोट इस हल्के में कास्ट कर रहा हूँ, मेरा ये हल्का है। अब वो उस एनए के वोट पे उस एनए की कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया, इलेक्शन डे पे सारे रिजल्ट के कंपाइल होने के बाद वो पोस्टल वोट जो पाकिस्तान की सारी एम्बेसियों से टू द सीक्रेट बैलेट आ जाता है, वो मेन रिटर्निंग ऑफिसर जो एरिया रिटर्निंग ऑफिसर वो तमाम कैंडिडेट्स को बिठा के उनके सामने वो वोट खोले और वो काउंट करके उस हल्के के अगर वोट्स में ऐड हो जाए तो शायद ये बुरी बात नहीं। पर ये एक्सरसाइज लंबी है, ये एक्सरसाइज अमेरिका में होती है मोस्टली, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज, पर ये एक्सरसाइज ऐसी भी नहीं है कि नामुमकिन है, ये काम हो सकता है। या तो ये इलेक्शन से पहले कर लें कि भाई एक दिन पहले इलेक्शन से पोस्टल वोटिंग की काउंटिंग होगी, अब ये पता चल जाएगा कि उस हल्के में ना ये आदमी पहले से इतनी लीड लेके पोस्टल वोटों पे खड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या ट्रेंड होगा वो तो फिर अगले दिन जब जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे शाम में तो फिर डायरेक्टली फिर देखा जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन दरअसल बात तो वही आ गई ना कि जिस इंसान का इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं, जिसको इसकी वही जो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि उसको ना इसकी जो जोग्राफिकल उसका कोई अभी समझना, पॉलिटिकल उसका पता, अब वो इंसान कैसे आके एक अपने वोट से, क्योंकि आपको पता है वोट की वैल्यू का, वोट की क्या वैल्यू होती है, एक वोट बहुत मैटर करता है, मतलब आपकी गवर्नमेंट के लिए, आपके हल्के के लिए, आपके उम्मीदवार के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको ये नहीं लगता कि जिस इंसान का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, उसने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने आने वाले बच्चों के या उनकी जो आगे नस्ल चलती है वो भी पाकिस्तान से बाहर ही है, तो वो किस उस पे एंड पे हम उनके ऊपर ये छोड़ सकते हैं कि वो ये फैसला करें पाकिस्तान के वजीर आजम का, या उनके हाथ में ये चीज हो कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाने में अपना किरदार अदा करें एक वोट के जरिए? हमारे देखिए ये मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जो काम की गर्ज से बाहर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वीजेस पे बाहर हैं, जो यूरोप में या दुबई या अरब अमारात में काम कर रहे हैं या दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, कि मैं उनको वोट देने की बात कर रहा हूँ। ये राइट है उनका, क्योंकि उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं और फैमिली फीडबैक होता है कि इस इलाके में इतना काम हो, और वो साल में 2 साल में 3 साल में एक दफ़ा पाकिस्तान ईद बकरीद पे ज़रूर आते हैं, तो अपने मुल्क का हाल अहवाल और जो वो पैसे भेज रहे हैं वो यहाँ पूरे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उनकी फैमिली उन्हें फीडबैक देख रही है, महंगाई क्या है या और मामला, ये उनका एब्सोल्युटली राइट है कि वो उसको वोट कास्ट करें। पर जो ड्यूल नेशनल्स हैं इनके हवाले से अभी
ये फैसला करना कबल वक्त होगा कि उन्हें वोट का राइट दिया जाए। मैंने आपसे फिर कहा ना, इसके लिए एक आप शर्त डाल दें कि जो फैमिली 5 सालों का, जो 5 साल का टर्न है, उसमें 2 से 3 साल के बीच में अरसे के अंदर पाकिस्तान का ट्रिप करके गई है, उस फैमिली को ये वोटिंग राइट है। पर फैमिली के उन मेंबर्स को जो पाकिस्तान की एंट्री और एग्जिट करके गए, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, पर ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हर तरीके का फार्मूला प्रोड्यूस किया जा सकता है आज के डिजिटल दौर में, और हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है सिविल एविएशन के पास। तो इस तरह ही अगर वोटिंग का कोई तरतीब हो सकती है तो ज़रूर की जाए। बिल्कुल, इसमें यही है कि आपको भी पता है कि इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई अमेंडमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें ये कैटेगराइज हो सके, क्योंकि आप जैसे बात करें कि वर्किंग एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गए में अगर कोई अमेंडमेंट पास होती है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों में तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इन दोनों को किसी ना किसी उस पे कहीं ना कहीं फेवर मिल सकता है ना। मतलब हमारे एम्प्लॉयमेंट वाले जो भाई हमारे जो लोग हैं वो जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, जॉब्स कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनका तो हक बनता है, डेफिनेटली हम एग्री करते हैं। लेकिन जो अभी मैंने आपसे सवाल किया कि जिनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई पाकिस्तान में आज से 15-20 साल पहले से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उन्होंने पाकिस्तान आना छोड़ दिया, फिर इस अमेंडमेंट से कहीं उनको भी तो फेवर जाएगा, वो भी तो ये अपना राइट यूज कर सकेंगे इस अमेंडमेंट। लेकिन फिर यही कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई ऐसे पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। हमारा मसला पता है फिर वही है, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, कानून साजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने करनी है। इन असम्बलियों ने इस बात को वाजे करना है कि क्या वो लोग इस वोट के अहल हैं कि वो वोट देके। मैं पर्सनली अपनी राय अगर दूं तो ऐसे किसी भी नेशनल को जो ड्यूल नेशनल है उसे वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। या तो वो क्लैरिफाई कर दे कि वो सिर्फ वोट पाकिस्तान में देगा, डिक्लेरेशन जमा कराए और वो वहाँ के इलेक्शन में वोट ना दे, या फिर वो वहाँ वोट दे और फिर यहाँ वोट ना दे, क्योंकि 2 हुकूमतें बनाने का फैसला आप किसी को नहीं दे सकते। ये राइट किसी के पास नहीं कि देखिए मुझे बात बताएं कि अमेरिका में अगर इलेक्शन हुए अभी हाल ही में प्राइमरीज के, क्या मुझे और आपको वोटिंग राइट था वहाँ पे? हम नहीं, अगर हम वहाँ काम भी कर रहे हो तो हमें ये राइट नहीं मिलेगा। पर ड्यूल नेशनल होने पे हमें राइट मिलता है, पर वो हमें ड्यूल नेशनल पे पाबंद नहीं कर रहे कि हम अपने मुल्क में वोट करें ना करें, पर वो हमें वोट कास्ट नहीं करने देंगे। इस तरह हम वहाँ पे वोट कास्ट होने वालों को कैसे यहाँ पे वोटिंग राइट दे सकते हैं, जबकि वो वहाँ वोटिंग के लिए अपने कैंडिडेट्स, अपने उम्मीदवार, अपना प्रेसिडेंट चुन रहे हैं। जब वो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, जहाँ टैक्सेस ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो वहाँ की बात सोचें। हमारे टैक्सेस तो वो पे नहीं करते क्योंकि उनकी तो पूरी की पूरी फैमिलीज बाहर हैं। अगर वो यहाँ उनकी एक फैमिली भी हो, एक मेंबर भी हो, तो समझ में आता है। तो जिस तरह जिन आप, मैं और आप बहुत सारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी इसको जानते हैं जो अरसे दराज से बाहर मालिक में रह रहे हैं और अब तक पाकिस्तान आए भी नहीं है, तो फिर उनसे हम इसका हम क्या कर सकते हैं यार? उनको तो फिर वोटिंग राइट किस तरह दिया जा सकता है? आप खुद भी पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप बाशऊर हैं। ये डिमांड ही खुद में जो है ना वो इलेक्शन रिग की तरीक़ेकार है कि हम बोल दें जी हमें सबको वोटिंग राइट्स है। अब बाहर से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वोट आ रहा है, वो किस तरह और पार्टी उसे इस्तेमाल करेगी? तो फिर ये तो एक बड़े मुबहम सा तरीका है इलेक्शंस का। मैं वोट के राइट देने के, मैं जमहूरी आदमी और जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ और हम सब डेमोक्रेटिक लोग हैं। एज सहाफ़ी तो हम लोग ज़्यादा इस बात पे वाइब्रेंट हैं कि वोट का हक सबको होना चाहिए, वोट का हक आप किसी से नहीं ले सकते। बट बात वहीं आती है हमार कि आप वोट का राइट उसको दें जो वाकई में इसको डिजर्व करता है कि वो वोट का राइट रखता है, इस मुल्क में उसका स्टेक है, जिसका भी स्टेक है इस मुल्क से, एब्सोल्युटली उसको वोट का राइट होना चाहिए। ये मेरा एक यूनिमस फैसला है और इसके ऊपर जो है वो एक मेरी तजवीज़ है हुकूमत पाकिस्तान को कि वो पोस्टल वोट की तरफ सोचें, वो अपनी एम्बेसीज को एक्टिव करें, इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाने के लिए कहे कि पोस्टल वोट रिसीव हो सके, और वो पोस्टल वोट इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले या इलेक्शन के 1 हफ्ते पर 1 हफ्ते बाद अगर करेंगे तो वो रिगिंग का एक बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है। पर इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, मुझे एक बात बताएं, ओवरसीज कितने होंगे हमारे पाकिस्तानी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तो नहीं होंगे ना। बिल्कुल। अगर 10-15 लाख वोट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में आ रहा है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू दैट नॉट मैनेज्ड, वो आराम से मैनेज हो सकता है। तो मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है कि उसको मैनेज कर लिया जाए और लोगों को वोटिंग राइट देना चाहिए। ये ज़्यादती है कि हम ये कहें एक लकड़ी से सबको हका लें कि जी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर हम कट ऑफ करना चाहते हैं कि जो ड्यूल नेशनल्स हैं, तो हम उनके साथ भी ज़्यादती करें जो सिर्फ हमारे नेशनल्स हैं पर काम या किसी रोज़ी की गर्ज से बाहर है, तो एटलीस्ट उन्हें वोट का राइट होना चाहिए। थैंक यू सो मच वासिम।
उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पैगाम, हमारी ये तजवीज़ हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक ये पहुँचे और उससे कोई इस चीज़ में कोई नई पॉलिसीज़ आएँ। आपके साथ अच्छा लगे प्रोग्राम करके। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में, एक और ऐसे अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। रासिम खान और सैयद अमार जदी को दीजिए इजाज़त। हमारे फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर को फॉलो कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।